पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को छोड़ दिया है। कांस्टेबल पूर्णम बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें 21 दिनों के बाद छोड़ा गया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। बीएसएफ ने प्रेस रिलीज कर कांस्टेबल पूर्णम के भारत लौटने की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि पूर्णम शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के अगले दिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की 2 तस्वीरें जारी की थीं। पहले फोटो में पूर्णम पेड़ के नीचे खड़े थे। उनकी राइफल, पानी की बोतल, बैग जमीन पर पड़ा था। वहीं दूसरी फोटो में जवान की आंखों पर पट्टी बंधी थी। वहीं जवान के लौटने की खुशी में उनके घर पर जश्न का माहौल दिखा। परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने खुशी का इजहार किया। वहीं जवान के पिता ने कहा कि बेटे के लौटने से वे बेहद खुश हैं। जो पाकिस्तान और उग्रवादी के साथ जो युद्ध हो रहा था, इसमें मेरा अनुसंधान था कि हमारा लड़का वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये मेरे हम लोग को बहुत संदेह था। फिर भी ये उग्रवादी का जो युद्ध हुआ, उसमें शांति 4 दिन चला। शांति चलने के बाद केंद्र सरकार जो है किसी तरह सुझाव करके हमारे लड़का को वापस लाया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार से और सेंट्रल सरकार से कि मेरा लड़का वापस आ गया। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं। जो भी केंद्र सरकार ने जो किया है वो अच्छा ही किया है। जो ममता किया है बहुत अच्छा ही किया है। इस अनुशासन मिला था कि आज नहीं तो कल लड़का आएगा। ममता जी ने मतलब आपका बेटा किस तरह से बॉर्डर क्रॉस किया हम बता रहे हैं। उसका ड्यूटी था, 12 बजे ड्यूटी से आया रात को। फिर सुबह 6 बजे से उसकी ड्यूटी थी। ड्यूटी में थी तो उसके साथ 2-3 फोर्स थी। एक जगह का सबका तो ड्यूटी पड़ता नहीं है, दूर दूर में ड्यूटी पड़ता है। इसकी रात को अपने वाइफ को बोला कि मेरा तबीयत थोड़ा गंडगोल है, सुबह ड्यूटी जाएं कि न जाएं, क्या बोल सके। बोला कि देखिए आपका तबीयत ठीक नहीं है तो जैसा हो वैसा आप कीजिएगा, क्योंकि हम तो वहां नहीं रह रहे हैं आप। यदि इच्छा हो तो जाइएगा, नहीं तो मेडिकल में चले जाइएगा। इतना बात बोल के वो बोला कि हम जा रहे हैं सोने। चला गया सोने। सुबह उसकी 6 बजे की ड्यूटी थी। ड्यूटी में गया और वहां खेती बाड़ी होती है। हमारे हिंदुस्तान का किसान जो है वहां खेती करने जाती है। और एक गांच है, उसको ये अनुभव नहीं हुआ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर कहां पर है। अनजाने में नया उसका पोस्टिंग हुआ था। इसके पहले वो जम्मू में था। जम्मू से आकर कुंभ मेला में उसकी 2 महीने की ड्यूटी पड़ी। ड्यूटी आने के बाद में वो अपने घर आया छुट्टी। 31 तारीख से होली खेल उल के 31 तारीख को यहां से अपना ड्यूटी पे चला गया। 5 दिन के बाद अपना पोस्टिंग में गया। पोस्टिंग में क्या किधर 0 पॉइंट है, किधर ये खेती के अनुसार से वो समझ नहीं पाया कि बॉर्डर किधर है, मैंने ये पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का, वो समझ नहीं पाया। वो जाके गांच के नीचे, तबीयत ठीक नहीं थी, गांच के नीचे बैठ गया। बैठ जाने के बाद में थोड़ी देर के बाद हम लोग को जो खबर है, थोड़ी देर बाद में पाकिस्तान का रेंजर जो है पीछे से अटैक किया। उनकी सर्विस राइफल छीन लिया और आंख पे पट्टी बांधी और दोनों हाथ पीछे करके बांध के वो लोग ले जा रहा था। तब तक इधर से फौज बोली कि अरे कहाँ ले जा रहा है। वो सुना नहीं, सीधा अपने अंडर में रेंजर ले लिया। पाकिस्तान का रेंजर जो है अपने अंडर में गाड़ी पे बैठाया, लेके चला गया। ले जाने के बाद में हम लोग को कुछ खबर नहीं था। खबर मिला कब कि कहीं से फोन आया, या दोस्त किया या कोई किया, और बोला कि पूर्णम साहब पाकिस्तान अरेस्ट कर लिया। बॉर्डर पर था कि नहीं था, वो नहीं ये बात बोला कि अरेस्ट कर लिया। हम बॉर्डर पार किया कि नहीं किया हम लोग तो देखने नहीं गए। हम लोग तो गांच के नीचे बैठा हुआ ये छवि वायरल किया पाकिस्तान
तब हम लोग देख रहे हैं वो गाछ के नीचे बैठा और खड़ा है, दोनों है। उसी टाइम में उसके आंख में पट्टी बांधी और उठा कर लेके चला गया। हम लोग को दूसरे दिन खबर मिला कि ऐसा ऐसा बात है। हम लोग छटपट हो गए, घबरा गए। घबराने के बाद में उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, और रोते रोते खाना पीना सब घर में बंद हो गया, रोना पीटना शुरू हो गया। सुनने के बाद में हम लोग सांत्वना दिया। इसके बाद में इधर से उधर फोन मिलाने लगे हम लोग, क्या करें, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब तक यहां से 3 दिन के बाद में उनकी वाइफ और उनकी बहन, कुन नगर का जो रिश्तेदार है, वो लोग आया और यहां से जो है अपने सूरजपुर का रवाना हो गया लोग प्लेन से। वहां गई उसकी वाइफ, तो वहां का डीजी और सीएम बोला ये घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग चेष्टा कर रहे हैं उसको निकालने के लिए। आप यहाँ रह सकती है, नहीं भी रह सकती। वहां पर नया जगह था, नया पोस्टिंग था उसका पोस्टिंग वहां नहीं था। पोस्टिंग नया जहाँ था वो तो अभी घर से आया, और कुंभ मेला की ड्यूटी करके वो घर आया था, और यहाँ से 31 तारीख के रवाना हो गया अपना ड्यूटी पर। तो जहां पर इसकी ड्यूटी पड़ी थी वहां इसके लिए बहुत नया ही था, और इसकी बटालियन 24 नंबर थी, ये 100 कितना में बटालियन में गया था। तो बाकी किसी और की लापरवाही आप नहीं बोलेंगे? नहीं, हम किसको बोलेंगे लापरवाही हुआ क्या हुआ। हम जब वहां पर है नहीं, हम बैरल फोटो में देख रहे हैं कि गाछ के नीचे बैठा हो, वो गाछ पाकिस्तान में है आगे हिंदुस्तान में है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो गाछ जहां पर ये बैठा, पूर्णम बैठा था, वहां पर वो गाछ पाकिस्तान में है कि क्या चीज में है, ये मेरे को मालूम, न्यूज में मालूम हो रहा है कि वो गाछ जो था पाकिस्तान के अंडर में था। और न्यूज से हम देखने नहीं गए थे कि पाकिस्तान के अंडर में था, और वहीं पर जाकर ये किस तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए जाकर वहां पर बैठ गया विश्राम करने के लिए। धूप बहुत ज्यादा था और तबीयत भी खराब थी इसकी। वहां बैठकर तब तक पीछे से पाकिस्तानी रेंजर जो है उसको रिकवर कर लिया। वहीं बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की पत्नी ने कहा कि जब मुझे पता चला कि इन्हें पाकिस्तान की फौज ने बंधक बना लिया है तो मैं घबरा गई, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम में हुए घटना का भी बदला ले लिया। वहीं मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा सिंदूर, मेरा सुहाग सही सलामत लौट आया है। डर के तो माहौल थी, क्योंकि जब वो इंडिया में थे तो मुझे भी पता कि हाँ चलो ड्यूटी करते हैं, इतनी की बात की तसल्ली रहती है। लेकिन अचानक जब मुझे ये सुनने में आया कि वो पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हुए हैं, तो ये सच में एक डर वाली बात थी। बहुत हालत खराब थी हम लोग की, अब क्या होगा, कैसे वो आएंगे। फिर पहलगाम अटैक हुआ था, वो भी सिचुएशन उस टाइम की ठीक नहीं थी। हमारे 2 देशों में लड़ाई हो रही है, और जिस देश से लड़ाई हुई वहीं मेरे हस्बैंड है। तो ये सच में बहुत एक डर वाली चीज थी। जब युद्ध स्टार्ट हो गया तो और एक डर हो गया कि अब कैसे वो आएंगे या कैसे क्या होगा। युद्ध जब तक रुकती नहीं तब तक तो उनका आना पॉसिबल नहीं था। तो भगवान की दया से चलिए एक चीज ठीक हुआ कि युद्ध जो 27 लोग मरे थे मोदी जी ने उनका भी बदला लेके पूरा किया, और आज उसके ठीक 1 सप्ताह बाद ही मोदी जी ने मेरी सुहाग, मेरे सिंदूर को सही सलामत मेरे पास वो लाए हैं आज। और आज 14 मई है। ये दिन तो मैं शायद कभी ना भूल पाऊं कि क्या था नहीं था, जो भी हो। लेकिन अभी वो पूरा फिजिकली फिट है। उनका फोन आया था कि वो सही सलामत है। तो बस यही अच्छा लग रहा है आज जान करके। आज 22-23 दिन बाद मैं उनकी आवाज सुन पाई, उनको देख पाई। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे लिए कि पूरी देश मेरे लिए थी। हमारी जो स्टेट की जो ममता दीदी हैं उनको भी हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी इस चीज के लिए मतलब सीरियसली इस मैटर पे थोड़ा ध्यान दिया। फिर हमारे जो सेंट्रल के जो सरकार जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बहुत इस चीज पे ध्यान दिया कि हाँ मेरी फीलिंग्स को समझे उन लोग कि मैं राइट नाउ भी प्रेग्नेंट हूँ, कि आप मेरे ऊपर बीत रही है। तो उन्होंने ये सब चीज समझ के बहुत एक्शन जल्दी लिया, और 1 सप्ताह के अंदर जब ये युद्ध खत्म हुआ, ठीक उसके 1 सप्ताह बाद ही मेरे हस्बैंड को सही सलामत इंडिया लेकर आ गया। आपके हस्बैंड की रिहाई के बाद में मुख्यमंत्री ने भी आपको शायद कॉल किया था, क्या कहा उन्होंने? आज सुबह में उन्होंने मुझे फोन करके वेल विशेस कांग्रेचुलेशन कहा कि हमारे जो देश के भाई हैं वो सही सलामत इंडिया आ गए हैं, और आपको टेंशन लेने की बात नहीं है।
तो दीदी ने मुझे पहले जब बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि विद इन 1 वीक में वो आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस सिचुएशन खराब है, इसको थोड़ा शांत होने दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पीके साहू को लेके क्या करना है या कैसे उनको रिहाई की बात करनी है। तो उन्होंने मुझे समय दिया था, बोला था पेशेंस से काम लेना है, तो मैंने भी पेशेंस रखा, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात थी दिल्ली जाने की, लेकिन जब सिचुएशन खराब हो गया तो मुझे लगा कि अभी जाने से कोई फायदा नहीं है। और दीदी ने भी कहा था कि आपको कहीं अभी जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले कोशिश करते हैं क्या होता है, भरोसा रखिए। तो सही बात है, मैंने भी थोड़ा उन पर भरोसा किया, क्योंकि जो देश हमारी जो स्टेट की जो सीएम मैडम है, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, तो कहीं ना कहीं भरोसा करना बनता था उनके ऊपर। और सच में एक सप्ताह हुआ और वो सही सलामत आ गए। वो देश के लिए तैनात थे, बॉर्डर पे काम करते थे, अब अगर दोबारा फिर से उसी सिचुएशन में उन्हें काम करना पड़ा तो क्या कीजिएगा? देखिए 17 साल उन्होंने नौकरी किया है, देश की वतन की रक्षा के लिए नौकरी की है। मैं आगे भी चाहूंगी कि वो देश की रक्षा के लिए नौकरी करें, मुझे इसको लेकर ऐतराज नहीं है। 17 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। ये देखिए कि हम लोग सिविलियन के भी लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहता है, तो हम लोग तो एक फौजी की वाइफ है, हमारे लाइफ में ऐसे भी बहुत टेंशन, एक दिन अगर उनकी फोन नहीं आती तो हम लोग टेंशन में हो जाते, क्या बात है फोन नहीं आया आज, ये वो बहुत कुछ ऐसा होता है। तो चलो अभी ठीक है, लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इससे मुझे डर था कि कैसे आएंगे, लेकिन अब आ गए हैं तो अब थोड़ी हिम्मत हो रही है कि नहीं, उनकी जितने दिन की नौकरी है उनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए देश के लिए। 20 से 23 दिन आपके हस्बैंड एक दुश्मन देश में थे, खुद आपके ऊपर क्या बीत रही थी उस बार? देखिए निजी अनुभव तो अब मैं आपको क्या बताएं, आप भी एक औरत है, समझ सकती हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं देश की जितनी भी लेडीज है, जितनी भी औरत है, सब मेरी दुख समझ रही थी कि एक पति के ऐसा न्यूज सुनने से उनके ऊपर क्या बीत सकता है। तो सही में मेरे लिए बहुत डेंजरस टाइम था, ना मैं सो पा रही हूँ, ना खा पा रही थी, ना किसी से बात कर पा रही थी, बस मीडिया को ही फेस कर रही है, क्या हुआ नहीं हुआ। फिर मैं ये सोच रही थी भगवान जी किसी ऐसे इंसान को भेजो जो मेरा सच में मेरे मन दिल से मदद कर पाए और वो आ पाए। तो सही बात है, देखिए ठाकुर जी ने भी, मैं सुना, मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं उनको बहुत दिल से मानती हूँ और उनकी मैं पूजा भी बहुत दिल से करती हूँ। तो कल हनुमान जी का बहुत बड़ा एक दिन था, 13 मई को बहुत बड़ी उनकी पूजा थी एक। तो सच में मैंने ठाकुर जी से मांगा था कि जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड को लाया जाए, और देखिए उसके बाद दिन मेरे हस्बैंड आ गए। तो ठाकुर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं हमेशा से ही उनकी पूजा करती हूँ, आगे भी करूंगी। अब तो और ट्रस्ट बढ़ गया मेरा कि सच में जो उनसे मांगना है वो तो मिलता ही है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in